सुबह सुबह का है जो ये बड़ा ही सुंदर और प्यारा नज़ारा है जो देखते ही बनता है। मन को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को बहुत ही सबसे सुख अनुभव होता है, सुकून मिलता है। इसलिए हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखे और अपनी सेहत के साथ अपने देह के साथ लापरवाही न करे और ज़्यादा समय नहीं तो 25-30 मिनट 1 घंटा जो तो ज़रूर टहलना करे और अपनी सेहत का ध्यान रखें और लंबे समय तक इस नश्वर धरा पर अपने बच्चों के बीच बने रहे और बच्चों पर भी ज़्यादा बोझ न बने। ये हम बुज़ुर्गों का भी हक होता है कि हम स्वयं अपनी सेहत का ध्यान रखें और बच्चों से किसी बात को लेकर शिकायत ना करें, क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब हमें पूरे संसार से लड़ लेते हैं जीवन में और शांतिपूर्ण अपने इतिहास को बनाने में कामयाब रहते हैं, बचने बसाने में, अगर किसी बात को लेकर संतान को कोई शिकायत हो जाती है या वे कुछ कह भी देते हैं तो हम बुज़ुर्गों का कर्तव्य यही बनता है कि अपने अंदर संतान के प्रति शिकायत ना बनने दें, उन्हें बद्दुआ ना दें और अपनी बागबाड़ी को बनाकर रखें। जो हमने स्वयं बनाई लगाई संजोई है उसे आशीर्वादों से मजबूत करें। और ये युग तो ऐसा युग है कि इस युग में तो ज़्यादातर जो इतिहास बन रहे हैं वो संतानों के ही जरिए बन रहे हैं और ऐसा जब हो जाता है तो इंसान का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है बुज़ुर्गों का कि वो समय में चुप रहें, शांतिपूर्ण रहें और गलत समय को शांतिपूर्ण निकल जाने में अपना सहयोग रखें और अपनी बागबाड़ी को बद्दुआ से बचाए रखें। क्योंकि कहते हैं कि समझदार तो यही कहते हैं कि इंसान के कर समो करावे, तो इंसान का कोई दोष नहीं है, वो तो जैसा प्रकृति का जो चक्कर चलता है लिखते अनुसार वैसा ही होता है। और वैसे भी ये लिख रखा है पुराणों में, गीता में, ग्रंथों में, हर धर्म में ये लिखा हुआ है कि इस जो युग की लास्ट जो स्टेज होगी वो कुछ इस तरह की होगी जो इतिहास आज बन रहे हैं। और जब संतान के जरिए इतिहास बनने लगे तो ये समझ लेना कि लास्ट समय चल रहा है। क्योंकि जिस भी युग की अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि हर युग में जब संतानों के जरिए इतिहास बनने शुरू हुए हैं तो जब भी बने हैं वे जब युग का लास्ट समय था, चाहे वो त्रेता युग को लेकर बात हो, चाहे वो द्वापर युग को लेकर बात हो या फिर आज को। ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है क्योंकि हम इतिहास और ग्रंथों में से जान सकते हैं। तो इसलिए हम बुज़ुर्गों को अपनी संतान की किसी बात को लेकर दुख नहीं मानना है और नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ना तो मैं किसी को भेजता हूँ और ना ही मैं किसी को बुलाता हूँ। वो इसलिए कि जब तू मेरी शरण में था तो तू भोग विलासों से बंधा और यहाँ से चल दिया और पहुँच गया भोगलोक में। भोगलोक में पहुँचने के बाद तुमने मेरे नाम का ध्यान बनाया और मेरे भजन से बंधा और मेरे भजन से बंध कर तो मेरी चरण शरण में फिर लौट आया। तो इसलिए भगवान कहता है कि ना तो मैं किसी को भेजता हूँ और ना ही मैं किसी को बुलाता हूँ। इस बात का हम सबको समझ रहे और यही एक सच्चाई है। शांति ही जीवन संन्यास है। कमलेश देवी। चैनल को बढ़ावा दें, सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें
ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये ज्ञानी, आत्मिक ज्ञानी, ब्रह्मा ज्ञान ज़रूर जाए। और किसी भी धर्म का, किसी भी सत्संग का, ज्ञान का, भगवान, गुरु का अपमान ना करें, क्योंकि हर धर्म जोड़ने की शिक्षा प्रदान करता है, तोड़ने की नहीं। इस बात का हम सभी प्राणियों को ध्यान रहे। नमः शिवाय।